लंबा और गहरा सांस, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ ब्रीदिंग। प्लीज आंख बंद करें। ब्रीदिंग, सांस की मशकें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप अपने आप को एनर्जाइज करना चाहते हैं, एनर्जी से भरी हुई एक लाइफ अगर गुजारना चाहते हैं, तो ब्रेथ वर्क, क्योंकि आम हालात में इंसान बड़ा थोड़ा सांस लेता है, शैलो ब्रीदिंग करता है। हम यहां पर गहरे और लंबे सांस लेंगे, अपने पेट को, अपने सीने को, फेफड़ों को, बॉडी के एक एक हिस्से को सांस से भरेंगे। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट आपका फूलना चाहिए, निचले एजाज सारे वो भी बाहर की तरफ पुश होने चाहिए, क्योंकि जब बॉडी के अंदर सांस को आप भरेंगे तो बॉडी पूरी एक्सपेंड होनी चाहिए, खुलनी चाहिए, फलनी और फूलनी चाहिए। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी आंख खोलें। ओके जी, आज हमने शुरू से ही 3 लॉक्स हैं योगा के अंदर। आज हम उन लॉक्स पे वर्क करेंगे। 3 लॉक उनको हम कहते हैं। पहला है नेक का, इस एरिया का लॉक। तो भी हम सांस लेके सांस को अंदर रोकेंगे और अपनी इस चिन को, ठोड़ी को, ये जो जगह, ये जो गोल सी जगह होती है गर्दन के नीचे, ये नरम जगह होती है ना, जो ये इसके अंदर, ये ऐसे आपने अपनी चिन को इसके अंदर लगाना है। लॉक यानी आपने लॉक कर लेना है सांस को, और इस हिस्से को यूं लगा के। इसके इन लॉक्स के फायदे क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि कोई पाइप है, फॉर एग्जांपल, हम पानी को थोड़ा रोक के अगर यकदम छोड़ते हैं तो वो प्रेशर ज्यादा बनता है। ऐसे ही हम थोड़ा सा इसको रोकेंगे और फिर आपकी स्पाइन के अंदर या बॉडी के अंदर कहीं एनर्जी का कोई ब्लॉकेजेस है, कोई रुकावट है, तो वो ओपन होगी। पहले आप मुझे देखिए, क्योंकि 1-2 दफा ही पहले मैंने इनको करवाया, लेकिन आज हम 3 लॉक्स के ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे। मुझे देखिए, पहले हम लंबा और गहरा सांस लेंगे, पेट फूलेगा, पूरी बॉडी के अंदर मैक्सिमम सांस को हम भरेंगे, और फिर जितना लंबा हो सका, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, हम सांस को रोक के रखेंगे। मुझे देखिए, ब्रीथ इन करेंगे, स्पाइन सीधी, देन पहले लाख छोड़ा, फिर सांस छोड़ा। पेट आपका अंदर नहीं जाना चाहिए, पेट आपका बाहर आना चाहिए। ये पहला लॉक है योगा का। 3 लॉक है, उन तीनों पे आज हम वर्क करेंगे। ओके जी, ब्रीथ इन, लॉक, स्पाइन स्ट्रेट, लॉक छोड़े, सांस छोड़ दें। थोड़ी देर आंख बंद करें। सांस लेना है तो गहरा, गहरे से मतलब यह है पेट आपका फूल जाए, सीना फूल जाए। अगेन डीप ब्रीथ इन, होल्ड, लॉक,
फेस ऊपर, सांस छोड़ दें। पहले लॉक को छोड़ेंगे और फिर सांस को, ये 3 बार है। अगेन डीप ब्रीथ इन, होल्ड, अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगा लें। ब्रीथ आउट। प्लीज आंख बंद। ये जो भी आपने पहला लॉक जो है इसको सीखा है, गर्दन के तमाम मसाइल, गले की तमाम प्रॉब्लम्स, बोलने में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, चेहरे, गर्दन, सर, कंधे, ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है उसको ये फिक्स करने वाला लॉक है। हम आगे चलेंगे। अभी आपने सांस को अंदर रोका था, लेकिन नेक्स्ट में सांस को भी आपने बाहर रोकना है। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। अब आपने चिन को ऐसे नहीं लगाना, फेस आपका ऊपर रहेगा, पेट को ऐसे ना फुल पीछे चला जाएगा। जब हम सांस निकालेंगे तो पेट अपने आप पीछे चला जाएगा। पहले सांस लीजिए, पहले आप मुझे देखें, ब्रीथ इन करेंगे, इसके बाद पूरा सांस बाहर निकाल देंगे। फिर सांस को लेना है। क्या करना है? सांस को बाहर निकाल के बाहर ही रोक लेना है। पेट अंदर, पेट बिल्कुल आपका पीछे चला जाए, जितना पीछे चला जाए, कमर के साथ लग गया तो और अच्छा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डीप ब्रीथ इन, सारा सांस बाहर जोर से निकाल दें, पेट पीछे चला गया। ब्रीथ इन, एक बार ब्रीथ आउट। फिर सुन लीजिए, पेट को अंदर यूं खींच के भी रखना है और सांस बिल्कुल नहीं लेना। सांस बाहर रोका हुआ होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये दरमियान वाला, ये सेकंड लॉक जो है थोड़ा मुश्किल है। अगेन जी, ब्रीथ इन, सारा सांस बाहर, पेट अंदर, और सांस को बाहर ही रोक लें। ब्रीथ इन, इजी हो जाए। एक बार फिर कर लेंगे। फिर सुन लीजिए, सांस लेंगे, सांस को पूरा जोर से बाहर निकालेंगे, पेट आपका अंदर चला जाएगा। बस वहीं पर आपने सांस को पूरी तरह बाहर निकाल के पेट को अंदर करके होल्ड कर लेना है। जितना होल्ड कर सके होल्ड करेंगे, फिर सांस को आपने ले लेना है। ओके जी, नो, पहले डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये जो भी आपने किया, तमाम पेट के मसाइल, कॉन्स्टिपेशन है किसी को, किडनीज का फंक्शन
प्रॉपर नहीं हो रहा, लिवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, ये मिडल लॉक इसको हम कहेंगे, दरमियाना लॉक है, पेट का लॉक है, नाफ का लॉक है। पेट को पूरी तरह पीछे की तरफ खींच के आपने सांस को बाहर ही रोक लेना है, सांस को बाहर रोकेंगे। नेक्स्ट, आप अभी आपने अपने तमाम निचले हिस्सा, अपने एनएस, अपने यूरिन और स्टूल वाली जगह को, खास तौर पे स्टूल वाली जगह को, उसको यूं ऊपर की तरफ खींचना है। सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे। ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपकी यूरिन की फंक्शन को 100% आपको बता रहा हूं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ब्लैडर वीक हो जाता है, मसाना कमज़ोर हो जाता है, बार बार पेशाब आता है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, यानी ज़्यादा एज के लोग, जिनको पैम्पर लगाना पड़ता है, यानी पेशाब उनका रुकता नहीं है। इस एक्सरसाइज से यकीन जानिए 80-80 साल के लोग जो पूरी दुनिया से इलाज करवा चुके थे, इस एक्सरसाइज से उनके पेशाब का सिस्टम ठीक हुआ है। तो आपने इसे बताना भी है, ये इस एक्सरसाइज को पहले आप मुझे देखेंगे, फिर इसको करेंगे। तीसरा लॉक, थर्ड लॉक, इसको हम कहते हैं बेस लॉक, जो सबसे निचले एजा को हम सुकेरते हैं। मुझे देखिए, इसमें सांस को लेंगे, इसमें सांस अंदर ही रोकना है, बाहर नहीं रोकना। फिर तमाम निचले एजा को सुकेर लेंगे, बाकी गर्दन को यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी आपकी सीधी रहेगी। मुझे देखिएगा, ब्रीद इन करेंगे, मुठिया इसमें बंद है, ब्रीद निचले एजा को यूं ऊपर की तरफ सुकेड़ लेना। देखिए ना, अपने मसल जो नीचे है आपके स्टूल वाली जगह पे, उसको ऊपर की तरफ यूं खींच लेंगे। बॉडी एक बार पूरी वाइब्रेट भी होगी। जिसका नर्वस सिस्टम कमजोर है, छोटी छोटी बातों पे जो घबरा जाता है बंदा, कोलैप्स हो जाता है, कांपने लगते हैं लोग, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प देम। पूरा नर्वस जो डिसऑर्डर्स हैं उसको स्ट्रांग करेगी। कमाल का वर्कआउट है। मुठियां इसमें जोर से बंद कर लेनी है। अच्छा, जब भी सांस को बाहर रोकते हैं तो मुठियां ऐसे खोलते हैं। जब मैं पेट का अंदर वाला किया था वो बताना भूल गया मैं। और जब भी सांस को अंदर रोकते हैं तो मुठियां बंद करते हैं। ओके, नो, डीप ब्रीथ इन, मुठियां बंद कर ले, निचले हिस्सा सुकेड़ ले, पेट आपका फूला हुआ होना चाहिए। ब्रीद 3 टाइम इस पे, इसको भी करेंगे, मैं 3 टाइम बताऊंगा। वेरी सिंपल, इनहेल करेंगे, मैक्सिमम बॉडी के अंदर सांस को भरेंगे, पेट आपका फूल जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर सांस भर गया। आपने अपने सांस को रोक लेना है, अंदर ही सांस को रोकना है, सांस को बाहर नहीं छोड़ना। तमाम एजा, निचले एजा, उनको यूं सुकेड़ लेना है, ऊपर की तरफ मुट्ठियों को बंद कर लेना है। ये एक्सरसाइज है। ओके जी, नाउ ब्रीथ इन, सुकेड़ ले, सांस को रोक ले, छोड़ दें। ओके जी, अगेन जी, अगेन तीसरी बार करेंगे। डीप ब्रीथ इन, मुठियां बंद, सुकेड़ ले, सांस होल्ड, ब्रीथ आउट। ओके जी, ये हमने 3 लॉक्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप लगवाए। अब हम लास्ट पे कंप्लीट लॉक जो है वो लगाएंगे, जिसमें ये तीनों लॉक एक साथ लगते हैं, लेकिन इसमें सांस आपने बाहर निकालना है। इसमें खास देखिए, मेन बात ही सांस की है सारी।
पहले मैंने बताया फर्स्ट में सांस को अंदर रोकना है, सेकंड में सांस को बाहर रोकना है, थर्ड में सांस अंदर रोकना है। अब आपने जो फोर्थ आ रहा है ये है कंप्लीट लॉक। तीनों लॉक एक साथ लगेंगे, इसमें सांस आपने बाहर रोकना है। पहले आप मुझे देखेंगे, चेन को मैं चेस्ट के साथ लगा लूंगा, ऐसे पेट को मैं अंदर की तरफ खींच लूंगा, निचले हिस्सा को एक साथ सुकेड़ लूंगा। ये तीनों काम एक साथ आप होंगे। प्लीज जरा देखिएगा। ब्रीथ इन करूंगा, फिर सारा सांस बाहर, इसमें क्या होगा, हाथ खुलेंगे, पेट अंदर जाएगा, चेन चेस्ट के साथ लगेगी और निचले हिस्सा को आप खींचेंगे और सांस को बाहर रोक के रखना है। ये चंद एक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, ये कंप्लीट लॉक है। और इसे दिन में अगर एक, अच्छा पहले तीनों को करके अगर ये तीसरा करेंगे तो इसके फायदे ज्यादा होंगे और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो दिन में अगर एक बार भी आप कर लेंगे तो जो एनर्जी ब्लॉक हुई होती है ना इंसान की बॉडी, इंसान है क्या, इंसान एक डिवाइस है, सुपर बायोलॉजिकल डिवाइस है आप ये बॉडी। और जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करते, इसकी तमाम पावर्स को आप जगाते नहीं है, जैसे मोबाइल है आपका, ये स्मार्ट डिवाइस है, इसके अंदर कई एप्लीकेशंस हैं और आप उससे सिर्फ कॉल सुनना और कॉल करने का ही काम लोगे तो वो एक उस मोबाइल के साथ ज्यादती होगी। आप फिर कोई बटनों वाला मोबाइल रख लें। अगर आपने स्मार्ट मोबाइल ही रखा है तो फिर बाकी एप्लीकेशंस को भी जानिए, उसको एक्टिव करें। तो खुदा ने आपको ह्यूमन बॉडी दी है जिसको हम स्मार्ट मोबाइल का नाम दे लेते हैं, स्मार्ट डिवाइस का नाम दे लेते हैं। हाँ, एक एनिमल है उसके अंदर भी पावर्स मौजूद हैं, कुदरत ने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है, लेकिन वो नहीं जगा सकता अपनी पावर्स को। उसको एज इट इज ही जीना है, उसको एक मैनुअल लाइफ जीनी है, खाना है, पीना है, बच्चे पैदा करना है, बस इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। आप जमीन पर खड़े होकर इस कायनात के राज जान सकते हो। मैं जमीन पर ही खड़ा था कि आसमां छू आया, मेरा बाजू किसी जिब्रील का पर लगता है। बल्कि एक इकबाल ने तो एक जगह पे ये कहा, जचते नहीं कुंज को हमाम इसकी नजर में, जिब्रील सराफील का सयाद है मोमन। मोमन एक ऐसा शिकारी है, वो आम ये परिंदों का शिकार नहीं करता, वो शिकार करता है तो जिब्रील और सराफील का, वो तो इतना बड़ा शिकारी होता है। तो कैसे ये अब वो मोबाइल ही आपकी डिवाइस ही जब वो थकी हुई होगी तो वो कैसे मैसेज थ्रो कर पाएगी, वो कैसे एक बड़ा काम कर पाएगी। ये डिवाइस प्योर होनी चाहिए। प्योरिटी, आपके थॉट्स, आपकी हैबिट्स, आपकी नीयत, आपके अमाल, ये बड़े अहम है। गुनाहगार बंदा वो पोल्यूटेड हो जाता है, झूठा बंदा, बेईमान आदमी वो पूरे का पूरा गंदा हो जाता है। उसकी डिवाइस जो है उसके थॉट से आलूदा हो जाती है, वो बड़ी अप्रोच नहीं कर सकता। तो ये जो थॉट्स है ना आपके, ये प्यारे थॉट्स है, ऑनेस्टी के थॉट्स, सच्चाई के थॉट्स और मोहब्बत के थॉट्स, प्यारी सोचें, ये इस डिवाइस की खुराक है। इस डिवाइस को जो चीज प्यारी बना के रखती है वो प्यारी सोचें। और ये प्यारा वर्कआउट, फिर ये मेहनत है, फिर ये प्रैक्टिस है, इबादतें, रियाजतें, ये सारी चीजें आपको इंप्रूव करने के लिए। आइए हम थर्ड अपना लॉक लगाएंगे। आपने सांस को लेना है, इसमें कंप्लीट लॉक में कंप्लीट सांस बाहर होगा। ये देखिए हाथ ऐसे होंगे, इसमें हाथ खुले रहते हैं इसमें। ओके जी, ब्रीथ इन, नाउ ब्रीथ आउट। चिन चेस्ट के साथ पेट अंदर, निचले हिस्सा सुकेड़े, हाथ खोलिए, और ब्रीथ इन। ओके, ब्रीथ आउट।
आपकी सेहत आपके हाथ के अंदर है। सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas,